ईरान के कई इलाकों में तकरीबन 1500 के करीब कश्मीरी छात्र, जिसमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और अब जबकि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति है और ज्यादा गर्माती जा रही है, और कल अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पे इजरायली वायुसेना ने किया, और इसमें कई सारे जो मिसाइल हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल हैं उनके करीब गिरे हैं। और एक जो जो सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 2 स्टूडेंट जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि काफी माइनर इंजरीज हैं, लेकिन इससे ये बात साफ होती है कि काफी करीब जहां वो फंसे हुए हैं वहां मिसाइल गिर रहे हैं, वहां हवाई हमले हो रहे हैं। इसको लेके जो यहाँ पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, काफी ज्यादा चिंतित हैं। कल उन्होंने यहाँ के प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट भी किया और एक अपील की प्रधानमंत्री को, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, कि वो इंटरवीन करें। और जैसे उन्होंने यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा और ऐसे मौकों पे जब उन्होंने कई स्पेशल जो है कदम उठाए हैं और कोशिश की है कि जो हिंदुस्तानी फंसे हैं वहां पे उनको इवैक्यूएट किया है, तो इसमें भी वो पहल करे और जो भारतीय एम्बेसी है वहां पे उनके साथ मिलके एक इवैक्यूएशन प्रोग्राम का शुरुआत करें। अभी तक कुछ ज्यादा पहल उसमें नहीं हुई है। हालांकि यहाँ की सरकार की बात करें तो उन्होंने भी एक हेल्पलाइन जो है यहाँ शुरू की है, लेकिन अगर पेरेंट्स का माने तो वो एक औपचारिकता ही लगती है, एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा मदद नहीं कर रही है, ना ही सरकार कुछ ज्यादा हाथ पांव इसमें हिला रही है कि यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनका कनेक्ट बने वहां जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, और एक सही पहल हो जिसमें ज्यादा जो है कोऑर्डिनेशन की जाए और इनको बचाया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और उस वजह से जो यहाँ पेरेंट्स हैं काफी ज्यादा चिंतित हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो कुछ वीडियोस उन्होंने भेजे थे जहां उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वहां क्या हालात हैं इस वक्त, कैसे जो है पानी की सप्लाई उनके हॉस्टल्स में रुक गई है, मोबाइल इंटरनेट जो है अब बहुत कम चल रहा है, वाईफाई थोड़ा बहुत चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है बंद हो सकती है कभी भी। उनका खाने पीने का सामान भी कम हो रहा है, तो साफ तौर पे काफी ज्यादा पैनिक है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ कदम ऐसे उठाए जाएं जिससे उनको कम से कम जो हॉट वॉर जोन है तेहरान का वहां से निकाल के नॉर्थ ईरान और फिर आगे मे भी किसी बॉर्डर ट्रांजिट पॉइंट से उनको वहां से बाहर निकाला जाए। तो वही वहां से डिमांड है और जूं-जूं ये युद्ध संकट जो है गहराता जा रहा है तो यहाँ भी चिंता बढ़ती जा रही है। अब देखना है कि कितना जल्दी जो है भारत सरकार इसमें इंटरवीन करती है और क्या कोई ऐसा ऑपरेशन लॉन्च होता है जिसमें इन स्टूडेंट्स को वहां से जल्द निकाला जाए, और न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि बाकी भी जो फैमिलीज हैं, बिजनेसमैन हैं जो वहां फंसे हैं और वहां से निकलना चाहते हैं, उनकी भी जो है मदद की जाए। सर, आप स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ हेड करते हो और ऐसे मौकों पे कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन अभी रियलिस्टिकली क्या हो रहा है? कितने स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल? अगर आप कश्मीरी स्टूडेंट्स की बात करें, कितने हैं वहां पे जो जिनका मतलब रजिस्टर्ड जिनका नंबर है, और क्या अभी उनकी कोई इवैक्यूएशन हो रही है? क्या एसओएस कॉल्स आ रहे हैं? देखिए सर, जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल के बीच में जिस प्रकार से एस्केलेशंस चल रही हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्टिलरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस हिसाब से पूरा प्रोसेस और हालात चल रहे हैं, लग रहा है कि ये वॉर की तरफ, एक फुल फ्लेज्ड और फुल स्केल वॉर की तरफ हालात जा रहे हैं। तो इस बीच में जो है हमारे स्टूडेंट कश्मीर घाटी से, कश्मीर वैली से स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ाई करते हैं, पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, उनमें तादाद खाली 100 या सैकड़ों में नहीं, वो हज़ारों में तादाद है। 1500 से ज़ायद हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कॉलेजेस तेहरान या बाकी शहरों में वहाँ पढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से बाहर गोलियों की गन गुरेज, एयर स्ट्राइकर्स, मिसाइल्स, और जिस प्रकार से मिलिट्री मूवमेंट बाहर वो देख रहे हैं, उस प्रकार से उनमें एक तो वो खौफ है, दहशत का माहौल है। साथ साथ जो उनके पेरेंट्स कश्मीर वैली में हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो थ्रेटनेड हैं, वो टेरिफाइड हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनको इमीडिएटली वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कल जो हमने देखा काफी करीब जो जहाँ पे उनका था वहां ब्लास्ट हुए हैं, इनफैक्ट उन तक जो है उनकी बिल्डिंग्स भी डैमेज हुई हैं, तो उसके बाद से साफ तौर पे ज्यादा पैनिक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कल रात शाम देर के जो वाक़ा हुआ है, जो कि एक डॉर्मेट्री हॉस्टल में वाक़ा हुआ है, उसमें कश्मीर घाटी के 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि वो माइनर इंजरी है उनकी, स्टेबल बताया जा रहा है, बट जिस प्रकार से ये कल वाला इंसिडेंट हो गया है, इसने बहुत ज़्यादा कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी परेशान किया है और इसके साथ साथ वो डिमांड कर रहे हैं कि वो आप भारत सरकार तक हमारा मसला पहुँचाए। आप प्रधानमंत्री, अभी तक आपने जो कनेक्ट किया एमईए के साथ, कुछ हो रहा है एम्बेसी लेवल पे? उन तक कोई मदद पहुंच रही है? कुछ करने की कोशिश हो रही है? देखिए, हमारी 2 डिमांड थी। एक डिमांड यह है कि जब तक हालात
सुधरे, जब तक वहाँ आप जो है यहाँ से प्रोसेस शुरू करें, आप एटलीस्ट स्टूडेंट्स को रिलोकेट करें दूसरी जगहों पे, सेफर जगहों पे विद इन द ईरान, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फुल फ्लेजेड एक इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाए। क्योंकि इससे पहले भी भारत सरकार ने काफ़ी सारे इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाए हैं, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा, या उन्होंने ऑपरेशन राहत चलाया, या काफ़ी सारे अपने जो है सिटीजन्स को, अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाए हैं। तो हमारी डिमांड आज ये है कि जिसमें हमने एक आज खत भी लिखा है, एक लेटर भी प्रधानमंत्री को लिखा है, जयशंकर जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको भी लिखा है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इमीडिएटली स्टूडेंट्स को सेफर जगहों पर जो है लाया जाए, जब तक आप फुल फ्लेजेड एक इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है स्टार्ट करें। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स कश्मीर घाटी से जो वहाँ बिलोंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड है, काफ़ी ज़्यादा वरीड है, उनके पेरेंट्स परेशान है। तो अभी तक उनकी कोई मूवमेंट हुई है नॉर्थ ईरान की तरफ, या अभी तक कोई अभी तक तो नहीं हुई है। हालांकि आज सुबह हमारे पास एमईए की तरफ से कम्युनिकेशन आया था कि वो उनको ओमान की तरफ आज 9:30 बजे उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी और 10:30 बजे से उनका प्रोसेस ओमान की तरफ शुरू हो जाएगा। उनको रिलोकेट किया जाएगा विद इन द जो है एरियाज में, उनको रिलोकेट किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से वो हालात थे, फिर कहा गया कि आपको ओमान की तरफ जो है भेजा जाएगा, जब तक फुल फ्लेजेड एक ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से लाया जाएगा। लेकिन तब से 12 बजे से हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है स्टूडेंट्स की तरफ से। वो और ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो वालिदीन हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि सुबह से कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनके साथ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, फ़ोन लाइन का कोई एज सच कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, फूड स्टॉक की कमी हुई है। तो इस सारे मामलात को देख के जो है हमने आज बाज़ाब्ता तौर भारत सरकार को रिक्वेस्ट की कि इमीडिएटली स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जाए। 1300 के आसपास कश्मीर घाटी के स्टूडेंट्स। So when you spoke to them, what kind of issues did it speak about? Like there was, I saw a video online where a girl who was probably a medical student spoke about water supply being cut, and then mobile internet being very sketchy, and also speaking about the fact that now probably even electricity will be cut. So these are the issues. I mean, obviously it will be not. बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस प्रकार से जब रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा था, उस प्रकार से उस वक्त भी हमारे स्टूडेंट यही दिक्कतों का सामना फेस कर रहे थे। आज भी स्टूडेंट को यही दिक्कत है, पानी नहीं है, वुड नहीं है उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी जो है बंद की जा रही है, एसीज की फैसिलिटी नहीं है उनके पास, खाने पीने के लिए उनके पास राशन नहीं है, या जिससे वो जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं जिन पे वो उनका दारमदार है, वो सारी चीज़ें जब है नहीं, तो ओबियसली स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स परेशान हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली उनको रिलोकेट किया जाए, इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट किया जाए, ताकि जो पेरेंट्स जो परेशान हैं उनको साफ रिलीफ मिल जाए। हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉम के नज़दीक ही हमला हुआ है, एंड दे हैव ऑल्सो बिन अफेक्टेड बाय द अटैक, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए, उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी, और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं, और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट LG मनोज सिन्हा, NCM उमर अब्दुल्ला, कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। और आई होप कि जो सबसे पॉपुलर न्यूज चैनल है JNK की, गुलिस्तान न्यूज चैनल, वो हमें इस इशू को बहुत एम्पलीफाई करने में मदद करेगी। थैंक यू। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।